दोस्तों आज है फ्राइडे और आज फिल्म रिलीज हुई है बैड न्यूज। इस फिल्म के निर्माता है करण जौहर साहब और इस फिल्म में मेन लीड भूमिका में है विक्की कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी। पहले मैं चंद लाइनों में इस फिल्म की कहानी आपको बता देता हूं। तृप्ति एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिसकी कहानी पर एक फिल्म बनने वाली है और उस कहानी में काम करने वाली है अनन्या पांडे। और यही वजह है कि अनन्या पांडे तृप्ति से मिलती है और उससे कहती है कि आप मुझे अपनी पूरी कहानी डिटेल में बताएं। और अब आगे की पूरी फिल्म यही है कि तृप्ति अपनी कहानी अनन्या को बता रही है। अनन्या के इस फिल्म में सिर्फ दो ही सीन हैं, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में, लेकिन सिर्फ इन दो दृश्यों में ही अनन्या ने इतनी जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है कि भाई उसने साबित कर दिया है कि मैं बहुत बड़ी ओवर एक्टिंग की मास्टर हूं। जब अनन्या बोलती है तो हंसी आ जाती है, आप मुझे अपनी पूरी कहानी बताइए। अरे अनन्या मैडम, जब आप इतनी बड़ी इंग्लिश हो कि हिंदी को भी इंग्लिश की तरह बोलती हो तो हॉलीवुड में चली जाइए ना, वहां फिल्में कीजिए। आप बॉलीवुड में क्या कर रही हो? तो दिखाया गया है कि तृप्ति डिमरी एक बहुत ही गर्म दिमाग वाली दिल्ली की लड़की है और विक्की कौशल भी एक दिल्ली का लौंडा है। दोनों मिलते हैं, प्यार होता है और फिर एकदम जल्दी से चटमंगनी पट ब्याह के स्टाइल में शादी कर लेते हैं। अब इतनी जल्दी में शादी की गई है तो जाहिर सी बात है शादी चलने वाली नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को समझा ही नहीं है शादी से पहले। विक्की डिमरी का टैटू देखता है और कहता है कि यार तुमने तो टैटू कराया हुआ है, टैटू वाली लड़की तो कभी एक अच्छी पत्नी हो ही नहीं सकती। विक्की भाई ये तो आपने कमाल कर दिया, मुझे बहुत ही कमाल की बात याद दिला दी यार। दीपिका पाडुकोण ने भी टैटू कराया हुआ है और भाई कैटरीना कैफ ने भी टैटू कराया हुआ है, हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा ने भी टैटू कराया हुआ है। ओहो, क्या जबरदस्त बात याद दिलाई है भाई साहब। लेकिन विक्की भाई मैं आपको ये बता दूं कि आप ये ऐसी सच्ची बातें फिल्म में मत बोला करो भाई साहब, घर में टेंशन हो जाएगी और अगर घर में टेंशन हो गई तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या होना है। तो विक्की एंड डिमरी दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगते हैं, दोनों एक दूसरे की मां बहन करने लगते हैं और नतीजा ये निकलता है कि दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब तृप्ति दिल्ली छोड़कर चली जाती है, किसी और होटल में काम करने लगती है। उस होटल का मालिक है एमी विर्क, उससे मुलाकात होती है, प्यार होता है और फिर दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। अब एक रात इन दोनों का मूड बनता है और मौज मस्ती कर ली जाती है। लेकिन कमाल यह है कि उसी रात विक्की भी वहां उसी होटल में पहुंच जाता है तृप्ति के रूम में और वो भी मौज मस्ती कर लेता है। यानी कि एक ही रात में दोनों के साथ मौज मस्ती हो जाती है। तृप्ति प्रेग्नेंट हो जाती है और डॉक्टर बताता है कि तृप्ति के पेट में दो बच्चे हैं, एक है एमी का और एक है विक्की का। अब विक्की तृप्ति डिमरी से कहता है कि यार ये क्या है, तूने स्टार्टअप किसी और के साथ खाया और मेन कोर्स मेरे साथ खाया। विक्की भाई ये कोई नई बात थोड़ा ही है, आपके साथ तो ऐसा होता ही रहता है। विक्की भाई आपकी रियल जिंदगी हो या आपकी फिल्म हो, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको आप टाल नहीं सकते, बात को समझो। अब तृप्ति डिमरी के दोनों बच्चों का क्या हुआ, वो इन दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करती है, किसके साथ रहना पसंद करेगी, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करूं तो फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे से लिखा गया है। शायद राइटर सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया नहीं लिख पाए हैं और जो फिल्म का क्लाइमैक्स है उसको भी बहुत ज्यादा खींचा गया है। शायद अगर इतना ना खींचा जाता तो बेहतर होता। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, सुनने में मजा आता है और ये डायलॉग्स दृश्यों को सपोर्ट करते हैं। अगर एक गाना तौबा तौबा को एक तरफ रख दूं तो फिल्म का म्यूजिक बहुत कमजोर है। फिल्म का म्यूजिक वैसा नहीं है जैसे कि मुझे उम्मीद थी। मैं ऐसा मानता हूं कि डायरेक्टर तिवारी पूरी तरह चूक गया है म्यूजिक के मामले में, क्योंकि इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि इस फिल्म में 4-5 सुपरहिट गाने रखे जा सकते थे, लेकिन तिवारी साहब एक ही गाना रख पाए, तौबा तौबा, और वो भी तब शुरू होता है जब फिल्म खत्म हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आया कि गाने को फिल्म खत्म होने के बाद क्यों रखा गया जबकि गाना इतना बड़ा हिट हो चुका था। अगर मैं आनंद तिवारी के डायरेक्शन की बात करूं तो ये कोई बहुत बढ़िया डायरेक्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टर ने इस फिल्म को थोड़ा कंफ्यूज होकर बनाया है। डायरेक्टर 100% श्योर नहीं था कि वो क्या फिल्म बनाना चाहता है। इस फिल्म को दो तरीके से बनाया जा सकता था, एक कॉमेडी फिल्म
और एक लव स्टोरी। लेकिन डायरेक्टर ने दोनों में से कोई एक रास्ता चुनने की बजाय बीच का रास्ता पकड़ा, कहानी को बीच में रखा और फिर दोनों चीजों को मेंटेन किया, कॉमेडी भी और लव स्टोरी भी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्टर इस फिल्म को फुल टाइम कॉमेडी फिल्म बनाता तो बहुत बढ़िया होता। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि तिवारी साहब का डायरेक्शन ठीक ठाक है, क्योंकि उनकी ये पहली बड़ी फिल्म है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सभी जानते हैं कि विक्की अच्छी एक्टिंग करता है, तो विक्की कौशल ने इस फिल्म में भी बढ़िया एक्टिंग की है। लेकिन विक्की को दिल्ली का लड़का दिखाया गया है और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के लड़के के रोल में रणबीर कपूर या कार्तिक आर्यन ज्यादा बढ़िया लगते हैं। एमी विर्क पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार है, उसकी अपनी बहुत बड़ी ऑडियंस है और एमी ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। एमी ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। डिमरी ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। आप सभी जानते हैं कि डिमरी के एनिमल में सिर्फ 2-3 सीन थे और 2-3 सीन में वो बहुत सुंदर लगी थी। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक तृप्ति डिमरी ही है, तो यानी कि तृप्ति का फिल्म में बहुत बड़ा रोल है। और शायद यही वजह है कि तृप्ति इस फिल्म में उतनी हॉट एंड सेक्सी, उतनी सुंदर नहीं लगी जितनी एनिमल में लगी थी। इस पूरी फिल्म में तृप्ति डिमरी को देखकर मैं कह सकता हूं कि उनमें वो जलवा नहीं है जो कैटरीना में हुआ करता था, जो दीपिका पादुकोण में हुआ करता था, जो करीना कपूर में हुआ करता था। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसी फिल्म है जिसको बहुत ही जबरदस्त फिल्म नहीं कहा जा सकता। ये एक ठीक ठाक फिल्म है। मल्टीप्लेक्स के दर्शकों के लिए, सिंगल स्क्रीन के दर्शकों के लिए ये फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस फिल्म में लव स्टोरी भी है, कॉमेडी भी है और अच्छी एक्टिंग भी है। तो अगर आप विक्की कौशल के फैन हैं, एमी के फैन हैं, तृप्ति डिमरी के फैन हैं, तो फिर आप भी इस फिल्म को देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। ये फिल्म 100% वन टाइम वॉच है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का ये रिव्यू आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाए तो जरूर दबा दो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।